गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी मॉर्निंग कोर्ट में था और सब लोग चुप थे, लेकिन एक मिनिस्टर बोलता है कि आपने सही नहीं किया, मतलब किंग, क्योंकि आपको एक क्वीन ऐसी चुननी चाहिए थी जो रिस्पॉन्सिबल हो। आपको पता है विभूषण एक वॉरियर है, उसे इन सारी चीज़ों के लिए तालीम नहीं दी गई है। क्वीन की तालीम नहीं है उसकी, वो एक नौकर। ऐसा बोलते ही मैडम वैन अपनी कॉफ़ी अपने आसन से उठ के खड़ी हो जाती है और बोलती है, क्या बकवास जितनी कम होगी उतना अच्छा होगा। आप लोगों को से पूछ के हम कुछ नहीं करेंगे। हमने आप लोगों को चुना है, आप लोगों ने हमें नहीं। हम हमारी ज़िंदगी के लिए किसे चुनते हैं किसे नहीं चुनते, वो हमारा कंसर्न है, किसी और का नहीं। आपको भी इतना कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एकदम ही चुप हो जाता है, उसे समझ नहीं आता। वो मिनिस्टर एकदम श्रिंक हो जाता है, क्योंकि मैडम लैन कभी नहीं इन सारी चीज़ों में पढ़ी है, उन्हें इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना आता है। वो इन सारी चीज़ों से जितना हो सके उतना दूर रहती है। लेकिन अचानक से अभी मैडम लैन ने बोल दिया, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। और फिर ना मैडम लैन बोलती है, और ये बात अपने दिमाग, दिल, फेफड़े, जिसे जहाँ पे फिट करना ना वहाँ पे फिट करना। मेरे आइन को अगर किसी ने भी फिर से नौकर बुलाया ना, तो उनके सर से उनका धड़ अलग मैं करवाऊँगी, क्योंकि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि उन लोगों की इतनी हिम्मत और इतनी औकात नहीं है कि लैंड फोरन के ऊपर ऐसे बात कर सके। तो ना वहाँ पे ना वांग जी ना अपनी मदर को देखता है, क्योंकि उसे पता है उसकी मदर अभी इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हैंडल करने वाली वो लेडी थी, बहुत ही शांत दिल रहने वाली लेडी। वो इन सारी चीज़ों में बिल्कुल पड़ती नहीं थी, क्योंकि उन्हें इन सारी चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन विंग से उनका मतलब है। तो सब लोग ना एकदम चुप हो जाते हैं और सब लोग ना मैडम चिंगन को देख रहे थे, वांग जी को देख रहे थे। तो वो दोनों जब कुछ नहीं बोलते तो उन लोगों का सर नीचे कर लेता है। तो ना एक मिनिस्टर बोलता है, हाँ हम जानते हैं कि वो आप लोगों का डिसीजन है, आप लोगों की पसंद है वो मतलब राजमाता, लेकिन हमने जिन क्लैन को प्रॉमिस कर दिया था कि उनकी बेटी ही लैंड फूरन, तो बोलते आप लोगों ने किया था, हमने तो नहीं। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैंड बोलती है, देखिए मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोगों ने क्या सोचा था, क्या होना चाहिए था, लेकिन मैंने जैसा सोचा था ठीक वैसा हुआ है। और अगर कोई भी इसे चेंज करने की कोशिश भी करना चाहेगा ना, तो कर नहीं सकता, क्योंकि मैं करने ही नहीं दूँगा। कोई भी मेरे खिलाफ जाके विभूषण नहीं, वी चांग से और चांग से का बेटा विभूषण है। और उन दोनों का रुतबा कैसा था ये बोलने की ज़रूरत किसी को नहीं है। तो सब लोग क्या कि बड़ी बड़ी और शॉकिंग में वो एक दूसरे को देख रहे थे। तो सब लोग ना एकदम ही चुप हो जाता है। उन्हें पता है कि अगर अभी वो कुछ बोलेंगे तो उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो इसीलिए ना वो लेट गो कर देते हैं। वो जानते हैं कि ये सारी चीज़ें अभी बहुत ही ज़्यादा मतलब खूंखार हो सकती है। तो विंग ना एक मुस्कुराहट देता है और वो मॉर्निंग कोर्ट में आ रहा था, मतलब वो बहुत ही देर से उठा था, उसने अपना ब्रेकफास्ट किया, फिर सारी चीज़ें करने के बाद ही ना वो आया है। तो ना वहाँ पे विंग ना आने के बाद बोलता है, मम्मा। तो ना वो भाग के मैडम लैन के पास जाता है। मैडम लैन के पास जाने के बाद ना विंग बोलता है, आपको पता है मैं अब सभी जगह आप लोगों को ढूंढ रहा था, लेकिन आपको मैं मिला ही नहीं, आप कहाँ थे। तो ना वहाँ पे विंग ना
ऐसा बोल रहा था और सब लोग देख रहे थे कि मैडम लैन विंग को अपने पास बुला के बोलती है, कोई नहीं, मैं थोड़ा सा बात कर रही थी। तो बोलता है, मम्मा कोई प्रॉब्लम है? तो ना सब लोग मैडम लैन और विंग को देख रहे थे और विंग इतना पावरफुल था कि यहाँ पे सारे लोगों को वो धूल चढ़ा सकता था। तो वो सारे लोग जानते हैं कि विंग के साथ पंगा लेना, अभी मैडम लैन के साथ पंगा लेना होगा, जो वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैडम लैन चिंगेंजुन की वाइफ, किंग की मदर और राजकुमार मतलब लैन शिचेन की मदर है। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इन सारी चीज़ों को करने के लिए अगर उन्होंने कुछ भी किया तो उनकी लाइफ का तो ठन ठन गोपाल बन जाएगा। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ मतलब देखता है और मुँह चुराता है। तो ना वहाँ पे सब लोग ने इससे देख के शॉक्ड हो जाता है कि किंग को मुँह चुरा के देख रहा था। तो विंग बोलता है, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो मैडम लैन बोलते, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, हमें मेरे साथ ना कहीं पे जाना है, हमें सही टाउन जाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है। तो विंग बोलता है ठीक है। तो वहाँ पे जिन फैमिली आ गए थे, जिन फैमिली आके ग्रीट करते, वहाँ पे मैमिया, मैंगिया, जोशन सब लोग थे। तो नजीन जोशन को देख के विंग मुँह चिढ़ाता है, क्योंकि यही उसके सीजे का मतलब क्या बोलते हैं मंगेतर है, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ना वहाँ पे मैंगिया एक कनिंग सी स्माइल देख के बोलते हैं, किंग हम आ गए, आप हमसे क्या बोलने चाहते हैं? उसे सब पता है कि किंग ने क्या किया है। तो ना वहाँ पे मैंगिया की तरफ वांग जी देख के बोलता है, मैंने आपको नहीं बुलाया। तो बोलता है, नहीं आपने मतलब हमें ऐसा बोला क्या कि आप हमें बुला रहे थे? तो ना एक मिनिस्टर बोलता है, हम चाहते थे कि आपकी घर की ओमेगा किंग क्वीन की मेट और वाइफ बने। तो विंग ये सुन के ना उसका चेहरा उतर जाता है। दोनों वहाँ पे वांग जी बोलते थे, वांग जी ने बोल दिया तुरंत ही, आप लोग चाहते थे, मैं नहीं, मेरी फैमिली नहीं। दोनों वहाँ पे वो मिनिस्टर बोलता है कि हमसे गलती हो गई, हमने हमारे बीएफ को बिहाफ से ये सारी चीज़ें की है, तो इसीलिए हमसे गलती हुई है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, आप लोगों की गलती, आप लोग सुधारिए, हमारी क्या है क्या नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, क्या होगा क्या नहीं होगा। आई डोंट केयर कि आप लोगों ने क्या किया है। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलता है, मेरी वाइफ हो चुकी है, मेरी शादी हो चुकी है और अभी मुझे सिर्फ एक पार्टी देनी है, सब लोगों को बताना है कि आप लोगों की क्वीन आ चुकी है। और आप लोग क्वीन कर रहे थे ना, तो लीजिए आप लोग का क्वीन आ गया। दोनों वहाँ पे विंग ना मतलब वांग जी की तरफ देखता है और देखने के बाद ना वो बिल्कुल चुप हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ये सारी चीज़ें अभी उसके साथ क्या हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था आज का वो उसका पहला दिन था उसके ससुराल में, और कुछ लोग उसके ससुराल के पहले दिन को ऐसे बर्बाद कर रहे थे, जो बिल्कुल भी मानने वाला नहीं था। वो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी मानना नहीं चाहता था। तो वहाँ पे ना वांग जी ना विंग को अपने पास बुलाता है और बोलता है, लैन फुरन यहाँ आइए। तो विंग ना अपना सर नीचे करके वांग जी के पास जाता है और जाने के बाद बोलता है, तो बोलता है, ऐसा मत करो, तुम मेरी फुरन हो, तुम मेरे हस्बैंड हो और मेरे हस्बैंड को मैंने चुना है, मेरी फैमिली ने चुना है, और कोई भी उसे ऐसे हर्ट करेगा, मैं हर्ट करने दूंगा क्या? दोनों वहाँ पे विंग बोलता है कि वो सही है कि आपके लिए वो
तो ना वहाँ पे वांग जी विंग को अपने अपने थ्रोन पे बिठाता है। ऐसा जिंग है जुन ने एक बार किया था और अभी वांग जी ने उसके साथ किया है, विंग के साथ। तो सब लोग समझ जाते हैं कि वांग जी विंग को बेपनाह मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत को कोई भी बीट नहीं कर सकता। नो वन कैन बीट दैट लव ना। तो ना वहाँ पे विंग ना किंग के थ्रोन पे बैठ के वो ना चौंक जाता है। तो वांग जी नीचे बैठता है और बोलता है, तुम मेरे लिए सही हो ये मुझे लगता है, तुम मेरे लिए सही हो मेरी मदर को लगता है, तुम मेरे लिए सही हो मेरी पूरी फैमिली को लगता है। तो इसमें किसी और की इंटरफेरेंस मुझे नहीं लगता कि सही है। तो ना एक मिनिस्टर बोलता है लेंचुरन से कि आप भी तो हामी भरे थे, तो आप तो बोलता है मैंने हामी भरी थी कि हाँ मुझे पसंद है वो, ठीक है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि आप लोग हम हमारे बिहाफ पे वो स्क्रोल भेज दे। तो ना वहाँ पे वो सब लोग ना मतलब लेंचुरन की तरफ देखते। लेंचुरन बिल्कुल भी विंग को पसंद नहीं करता था, क्योंकि विंग हमेशा से रूल्स को रेगुलेशंस को तोड़ने वाला ओमेगा था। वो एक पहला ओमेगा था जिसने मतलब अभी के ज़माने के पहला ओमेगा जो वॉर लड़ता था वो जीत भी जाता था। तो ऑफ कोर्स वो मतलब अल्फाज को तो ये मानना नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी अब अगर आके कोई ओमेगा आके आपके ऊपर अल्फ़ा के ऊपर हावी हो जाता है तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही मतलब बहुत ही ज़्यादा खूंखार हो जाती है। तो वहाँ पे ना वांग जी की अपने अंकल की तरफ देख के बोलता है, अंकल आप, तो बोलते हैं वांग जी चिंता मत करो, ये सारी चीज़ें मैं हैंडल कर लूँगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इट इज़ माई प्रॉमिस। तो ना वहाँ पे वांग जी ना ये बोलता है। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती है चलो आएंगे हम चलते हैं। तो वहाँ पे ना मैम बोलती है लैन फुरन हम मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके मतलब, तो विंग ना बोलता है कोई बात नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, गलती किसी और की है, तो आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत तो है नहीं। तो ऐसा बोल के विंग मैडम लैन के साथ चली जाती है। मैडम लैन के साथ थोड़ा सा बात करना चाहती थी लेकिन वो नहीं कर पाई। तो ना वहाँ पे मैं क्या बोलता है लेकिन हमारी बहन की शादी हमने अनाउंस कर दी थी, आप तो बोलता है हमने नहीं किया तो कोई मानेगा नहीं, आप लोगों ने हमसे बात नहीं की, ये सबसे बड़ी गलती है आप लोगों की। आप लोगों को मैंने कितनी बार बोला है कि ये सारी चीज़ें जितनी कम करेंगे उतना अच्छा होगा। तो ना वहाँ पे वांग जी ना बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोगों के साथ क्या हुआ है क्या नहीं, और आप अपने बेटी को किसी और के साथ शादी करवा दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा बोल के ये बोलता है कि ये एक डिस्कशन ज़िंदगी में बाद में कभी नहीं होगी। तो महंगा बोलता है आप उससे कॉन्सर्ट रख सकते हैं या फिर कॉन्क्यूपाइन। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है लेंस कभी कॉन्क्यूपाइन या फिर कॉन्सर्ट नहीं रखते, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। हम आप लोगों जैसे शौकीन नहीं हैं जो शादी करने के बाद भी बहुत सारी ओमेगास के साथ रहना पसंद करते हैं। ऐसा बोल के वांग जी कनिंग सी स्माइल देता है और वो पॉइंट आउट कर रहा था कि आप लोग कितने कैरेक्टरलेस हैं, कि क्या हमारा एक कैरेक्टर है जिसके साथ है उसके साथ ही रहेंगे, किसी और के पास नहीं जाएंगे। तो ना वहाँ पे मैं क्या बोलता है नहीं हम सिर्फ हमारे हमारे इज़्ज़त के बारे में, तो बोलता है आपकी इज़्ज़त है। तो बोलते हैं देखिए हमें ये सारी चीज़ें बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी अपने काम से काम रखेंगे जितना उतना अच्छा होगा। तो ना वहाँ पे विंग ना इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्सा था वो वांग जी से, वांग जी ने क्यों बना नहीं किया। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है गुस्सा मत करो, उसने तुम्हें नहीं
यूँ तुम्हारे बारे में ही सोचा है और कुछ भी नहीं। वो कभी किसी और से शादी नहीं करेगा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है कि सच में? तो बोलता है, वांग जी बोलता है, वांग जी की मदर मैडम लैन बोलती है, हाँ बेटा ऐसा मत करो, गलत मत समझो अपने अल्फ़ा को। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, ये डिस्कशन अभी यहीं पे ख़त्म चाहिए मुझे ये कोई भी फालतू का डिस्कशन मुझे पसंद नहीं आ रहा है। मैं अपने अल्फ़ा के बगैर किसी और के साथ मैं नहीं रहना चाहता और ना मैं रहूँगा। और आप कॉन्क्यूबाइन का मतलब आपको भी पता तो है ना, रखेल, और हम नहीं रखते। तो ना वहाँ पे वांग जी ना ये सारी चीज़ें बोल के बोलता है, ये अभी ये कॉन्वर्सेशन ज़िंदगी में फर्स्ट एंड लास्ट हो रहा है, फिर कभी नहीं होना चाहिए। वांग जी अपने अल्फ़ा वॉइस में ये बोलता है। तो महंगा बोलता है, हमें पता है, हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपको सर्व करना चाहते थे लेकिन हमसे गलती हो गई, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है कि ज़्यादा नहीं और कम नहीं, हमारे सामने थोड़ा सा अपनी ज़बान को संभाल के बोला करो। ऐसा बोल के वांग जी बोलता है, ये अभी के लिए यही डिस्कशन ख़त्म होता है। 2 दिन के बाद हमारे यहाँ पे एक समारोह है, वहाँ पे अटेंड ज़रूर होइएगा। मेरी शादी अनाउंस हो रही है, तो आप भी आएंगे तो आप लोग रहिए। ऐसा बोल के वांग जी विंग के पास चला जाता है और विंग मुंह फुला के मैडम लैन के साथ ना बैठा हुआ था। तो ना वहाँ पे लैंसन आता है और लैंसन देखता है कि उसका ओमेगा मुंह फुला के बैठा हुआ है। तो ना वहाँ पे वांग जी ना बोलता है, मुंह फुला के क्यों बैठा है? तो मैडम लैन बोलते, तूने मना क्यों नहीं किया? तो बोलता है, मैंने ही तो मना किया सबसे पहले। तो बोलता है, ये तेरी ओमेगा को कौन बताएगा? तो बोलता है, मत धर, आप उसे समझाइए कि मैंने नहीं किया ये सारी चीज़ें। तो ना वहाँ पे विंग गुस्से से उठता है और बोलता है, अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया? तो बोलते हैं, वो सारे मिनिस्टर ने ये सारी चीज़ें फिर रायता फैलाया है, मैंने थोड़ी ना फैलाया है, गलती उनकी, गुस्सा तुम मुझ पर उतार रहे हो, ये गलत बात है। तो बोलता है, क्या गलत बात है? तुमने मेरे साथ गलत किया, तुम किसी और से साथ रहना चाहते हो, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा। मैं कोई मानूंगा नहीं कि तुम कोई किंग हो या फिर क्या हो, तुम क्या उखाड़ सकते हो मेरा। तो ना वहाँ पे वांग जी ना बोलता है, किंग को धमकी दे रहे हो, सोच समझ के तो दे रहे हो ना? तो वांग ना गुस्से में बोलता है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो वांग जी बोलता है, तो मैं क्या दिला रहा हूँ? क्या है, तुम पागल थोड़ी ना हो गए हो? तो विंग बोलता है, मैं पागल ही हो गया हूँ, उस पीकॉक से बहन के साथ तुम शादी कर लोगे दूसरी? तो ना वहाँ पे मैडम लेन हंस रही थी। तो वांग जी बोलते हैं, लेंस दूसरी शादी नहीं करते हैं। तो बोलते हैं, तुमने कर लिया तो तुम तो राजा हो। तो बोलते, मेरी माँ पापा ने कभी किया? तो बोलते, वो तो बहुत अच्छे हैं, पापा तो बहुत अच्छे हैं, तुम जैसे थोड़ी ना बुरे इंसान कहीं के। तो ना वहाँ पे वांग जी के सारी चीज़ें को ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और गाइस नॉइस आ रही है, नो यार मैं क्या करूँ, यहाँ पे काम चल रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, भाप रहे फाड़ फाड़ के, मैं गुस्से में पागल हो रही हूँ, मैं शूट ही नहीं कर पा रही हूँ। ओ गाइस प्लीज़ यार इग्नोर करना ना, यहाँ पे किसका नाम क्या चिल्ला रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मैं बोलना चाहती हूँ कि इन लोगों के मुँह में ना कपड़ा ठूस दूँ, रात को भी नहीं कर सकती, क्या अजीब सी आवाज़ें आती रहती है। मतलब हमारे यहाँ पे रोड का काम चल रहा है ना, तो वो वहाँ पे रात को भी होती है। तो मैं रात के 4 बजे उठ के तो और शूट नहीं कर सकती, मेरे पापा मेरे को मारेंगे, बोलेंगे क्या खा लिया तूने। ओ सॉरी गाइस यार बकवास करने के लिए, कहानी पे चलते हैं। तो विंग बोलता है, तुमने जानबूझ के किया? तो वांग जी बोलता है, मैंने क्या किया? तो वहाँ पे विंग बोलते, तुम दूसरी शादी करना चाहते हो? मदर मैं चला जाऊँगा यहाँ से अगर। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, मैं उन लोगों को बाहर फेंक दूँगी, मैं वांग जी को बाहर फेंक दूँगी,
तुम्हें जाने की ज़रूरत क्या है, उसे फेंक दो बाहर। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है गुड आइडिया, मैं यही करूँगा, मैं उसे बाहर फेंक दूँगा तो ही हो जाएगा काम। तो ना वहाँ पे मैडम लाइन बोलती है हाँ, खुद को सज़ा मत दो, जिसको मतलब जिसके लिए तुम जाने वाले थे तुम उसे सज़ा दो। तो मैडम लाइन ऐसा बोलती है। तो वांगी बोलते हैं मदर, ये अब क्या सिखा रही हो उसे, वो अभी आपसे सीखेगा सब कुछ। तो मैडम लाइन बोलती है क्योंकि मैं उसे सिखाना चाहती हूँ तुम्हारे वो मतलब ज़िंदगी को मतलब क्या बोलते हैं सारी चीज़ें वो करे, तुम्हें परेशान करे थे, तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ रंग लाए। तो वांग जी ना अपनी मदर की तरफ देखता है और उसकी मदर एक मुस्कुराहट देती है। तो वहाँ पे ना मैडम जीन आने की परमिशन मांगती है, वो मतलब महारानी से मिलना चाहती थी। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है मदर मैं जाता हूँ, मेरे को बहुत सारे काम है, मैं अभी काम छोड़ के आया हूँ। तो वहाँ पे मैडम जिन और मेम्या आते और आने के बाद बोलते गुड इवनिंग महारानी। और विंग बैठ के वहाँ पे स्नैक्स खा रहा था। तो वहाँ पे ना विंग कोई सारी चीज़ें अच्छी स्पाइसी चीज़ें खाते हुए देख के वो थोड़ा सा चौंक गई थी। महारानी अपने कमरे में थी और महारानी के कमरे में सारी चीज़ें पहले कभी नहीं देखी थी मैडम जिन ने। तो महारानी ने विंग के लिए ये सारी चीज़ें मंगवाई थी। तो विंग बैठ के खा रहा था। तो वहाँ पे ना विंग ना उनको इग्नोर करके विंग को पता नहीं क्या मतलब मैडम लाइन ने बोला था, तो विंग वो कर रहा था और खा रहा था। तो विंग करते करते खा रहा था। तो मैडम लाइन को बो करती है। मैडम लाइन बोलती है हाँ जी बोलिए। तो मैडम जिन बोलती है क्या आप महाराज को समझा नहीं सकते, उन्हें समझाइए, हमारे बेटी की इज्जत का सवाल है। तो बोलते हैं आप चिंता मत कीजिए, कोई भी आप लोगों को कुछ भी नहीं कहेगा, लैंड क्लियर अपनी पूरी जिम्मेदारी उठाएगा, उनकी गलती उठाएगा, आप लोगों के ऊपर कोई भी आँच नहीं आएगी, ये हमारा वादा है। और आपकी बेटी के लिए एक अच्छा सल्फा ढूंढ के उसकी शादी करवा दीजिए। तो मैडम जी ने अपना सर हमें हिलाते हैं और ना मेम्या बहुत ही नज़ाकत से बैठी थी, बहुत ही अच्छे से बैठी थी। और विंग तो भाई खा रहा था और अपने कपड़ों पे पोंछ रहा था और काम कर रहा था, कुछ लिख रहा था। तो ना वहाँ पे मैडम जिन बोलती है लैनपुरन आप ऐसे क्यों बैठी हैं, आपको थोड़ा सा नज़ाकत से। तो ना मैडम लाइन बोलती है आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरा सन इन लॉ है, मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या करना है वो मैं सिखा दूँगा, आपको ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत तो है नहीं, इन सारी चीज़ों में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। तो मैडम लाइन ऐसा बोलती है और विंग इग्नोर करके खाना खा मतलब वो अपना काम ही कर रहा था, क्योंकि उसे पता है ये अब उसे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी सास है ना, उसकी मदर है ना सब संभालने के लिए। तो मैडम जिन वो करती है और बोलती है माफ़ कर दीजिए, जस्ट मैं उन्हें जस्ट सिखा रही थी कि एक फ़ॉरेन को कैसे बिहेव करना चाहिए। तो ना वहाँ पे मैडम लाइन बोलती है वो मैं सिखा दूँगी, मैं किस लिए हूँ, मैं मेरे बेटे को सिखा दूँगी, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने काम से काम रखिए। तो वहाँ पे मैडम जिन टॉपिक चेंज करके कुछ और बातें कर रही थी। तो मैम विंग के पास जाके बोलती है क्या कर रहे हैं आप। तो विंग ना कैलीग्राफी कर रहा था और उसकी पेंटिंग बना रहा था, बहुत सारी चीज़ें कर रहा था, उसका टाइम पास जो चल रहा था। तो विंग दिखाता है, तो विंग देखते हुआ मैम्या देखती है कि वांग जी का एक बहुत खूबसूरत सा पोर्ट्रेट विंग ने बनाया। तो बोलते हैं ये बहुत खूबसूरत है। तो बोलता है मेरे पास कोई काम तो है नहीं, तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें कर रहा था। तो बोलता है ओह आप बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है। तो वो विंग बोलता है शुक्रिया। तो वांग जी ना वो अपने काम में था, मैं क्या वांग जी को पटाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था।
तो वैसे अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देखिएगा। यार गाइस, मैं नॉइज़ का कुछ भी नहीं कर सकती, मेरा फ़ोन खटा रहा है। मैं सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।